वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज आप लोग के लिए रेडॉक्स रिएक्शन का पार्ट 4 लेकर के आया हूँ। यहाँ पे मैं बताऊँगा कि रेडॉक्स रिएक्शन का कितना टाइप्स होता है। तो आप लोग एकदम लिखते चलिएगा, एकदम पेन एंड नोटबुक लेकर के। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन है, तो आपका इसका कितना टाइप होता है। तो फर्स्ट देखिए आपका क्या होगा जी, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, एक एक करके हम लोग डील करेंगे। नेक्स्ट देखिए आपका क्या होता है, इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। थर्ड में देखिए आपका इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। फोर्थ में देखिए डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। फिफ्थ में देखिए कम्प्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए रेडॉक्स रिएक्शन का आपका 5 टोटल टाइप होता है। कौन कौन सा होता है जब का, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन एंड कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, ये आपका इतने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके हम लोग डील करेंगे कि ये सब आपका रेडॉक्स रिएक्शन का टाइप होता क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब तो आप लोग समझते हैं ना, क्या होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन में जी, ऑक्सीडेशन एंड आपका रिडक्शन, दोनों का दोनों प्रोसेस क्या होता है आपका आकर करता है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके क्या करते हैं हम लोग जी, डील करते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, फर्स्ट आपका है डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है ना, जैसे हम बात करते हैं डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन की, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन की बात करते हैं। ये आपका जो रेडॉक्स रिएक्शन होगा जी, ये क्या होता है ना आपका एक ही वेसल के अंदर में होता है। ठीक है, ये आपका क्या होता है जी, एक ही वेसल के अंदर में होता है। जैसे मान लीजिए आपका क्या है कि ये कंटेनर लिए हैं। ठीक है, आप लोग इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़े होंगे क्लास 10th में भी, क्लास 8 में भी। ठीक है, नहीं पढ़े हैं तो आपको पढ़ना है यहाँ पे आपको। ठीक है ना, आपको क्लास 12th में पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन का एप्लीकेशंस, जो कि होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। वहाँ पे इस तरह का बहुत सारा कुछ पढ़ना है। ठीक है, कोई डाउट है तो यहाँ पे देखिए तब का क्या होता है, इस आपका क्या होता है कंटेनर में क्या होगा आपका रेडॉक्स रिएक्शन में, सबका क्या होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, दोनों का दोनों इस कंटेनर में क्या होता है आपका अकर करता है। क्या से, तो जैसे मान लीजिए आपका क्या करता है, यहाँ पे NaCl का एक्वा सॉल्यूशन ले लेते हैं। ठीक है, NaCl का क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन आप ले लेते हैं। तो NaCl का एक्वा सॉल्यूशन लेंगे तो होता क्या है जी आपका NaCl, ये आपका क्या होता है डिकम्पोज करता है। ठीक है, डिकम्पोज करता है किस फॉर्म में जी, Na+Cl- में। ठीक है, उसी तरह एक्वस है तो वाटर भी होगा आपका प्रेजेंट, तो वाटर भी क्या आपका होगा, डिकम्पोज करेगा H+OH- में। ठीक, आप इसको कनेक्ट कर चुके हैं किससे जब का, इसको कनेक्ट कर चुके हैं मान लीजिए सेल से कनेक्ट कर चुके हैं, है ना, कोई डाउट है, आप सेल से इसको क्या कर चुके हैं, कनेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पे क्या है प्लस पॉजिटिव और ये क्या आपका निगेटिव। तो ऑब्वियसली यहाँ पे आपका कौन कौन सा आयंस है जी, एक H+, अरे पॉजिटिव वाला H+ एक है, और आपका क्या है जी Na+ है पॉजिटिव वाला। तो आपका पॉजिटिव वाला कहाँ पे जाएगा जी, आपका निगेटिव के पास जाएगा, है ना। एंड आपका क्या होगा जो निगेटिव वाला जो प्रेजेंट है, जो निगेटिव वाला जैसे आपका है Cl- एंड OH- प्रेजेंट, तो वो आपका क्या होगा जी, आपका पॉजिटिव पे जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव पे जाएगा। तो आपका इस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे आपका क्या होगा कि Na+ एंड H-, इस दोनों में से क्या होता है ना आपका कि H- होता है वो आपका चला जाएगा इस पे जा करके, सॉरी यहाँ पे ये क्या है आपका निगेटिव है ना, निगेटिव इलेक्ट्रोड है ना, इसके पास कौन जाएगा आपका पॉजिटिव वाला जाएगा। तो Na+ एंड आपका H+ में से H+ जा करके डिपॉजिट होता है। कारण क्या होता है तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, बाद में चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो आपका क्या होगा H+ जा करके क्या हुआ
इलेक्ट्रॉन गेन करके और H2 में कन्वर्ट हो गया। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आप लोग को पता होगा कि क्या होता है जी, आपका रिडक्शन होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या हो जी, रिडक्शन हो गया। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करते हैं यहाँ पे क्या होता है आपका, तो यहाँ पे ये जो Cl- जो आपका प्रेजेंट है Cl-, ठीक है, ये तो आपको ऑब्वियसली इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इसमें से या फिर इसमें से दोनों में से कोई एक जा करके डिपॉजिट होगा, तो आपका क्या होता है Cl- जा करके यहाँ पे क्या होता है आपका डिपॉजिट होता है। तो ये करता क्या है जी, तो Cl- इलेक्ट्रॉन्स का लॉस्ट करता है। ठीक है, अब Cl के रूप में एग्जिस्ट करता नहीं, तो यहाँ पे 2 ले सकते हैं, यहाँ पे Cl2 और 2 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो रहा है आपका जी, ऑक्सीडेशन है ना। तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों का दोनों आपका क्या होता है, एक ही वेसल के अंदर में होता है। तो उसको क्या बोलते हैं जी, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको लिख लीजिएगा आप लोग, व्हेन ऑक्सीडेशन एंड reduction takes place in a same vessel, then it is called direct redox रिएक्शन। ठीक है, ये आपका चर्चा इसका हम लोग बाद में करेंगे चर्चा, क्लास 12 में आपको इसका पढ़ना है कि आपका 2 पॉजिटिव में से आपका यही हाइड्रोजन ही का आकर के डिपॉजिट हुआ, सोडियम का काहे नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, क्लास 12 में आपको पढ़ना है। ठीक है, फिलहाल आप इतना जानिए कि एक ही वेसल के अंदर में क्या हो रहा है आपका जी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। कोई डाउट है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन की ओर। ठीक है, आप लोग इसको नोट कर लिए होंगे। इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन, देखिए जब आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो होता है आपका 2 डिफरेंट वेसल्स में होता है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं जी, उसको लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रेडॉक्स रिएक्शन। तो उसका बेस्ट एग्जांपल आपका हो गया गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, जब का 2 कंपार्टमेंट आपको अलग लेना पड़ेगा। ठीक है, 2 कंपार्टमेंट आपको अलग लेना पड़ेगा, 2 अलग अलग वेसल में क्या होता है आपका, ये रिएक्शन होता है। ठीक है, चलिए 2 कंपार्टमेंट हम लोग ले लिए जी, है ना। इसमें क्या किए, ZnSO4 का सॉल्यूशन ले लिए, और इसमें क्या किए जी हम लोग CuSO4 का सॉल्यूशन ले लिए। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन है दोनों में, एक्वस सॉल्यूशन है दोनों में। ठीक, ये आपका ZnSO4 का सॉल्यूशन लिए हैं, तो इसमें आपका क्या होगा जी, Zn का ही इलेक्ट्रोड होगा, याद रखिएगा। यहाँ पे आपका क्या है, Cu का हम लोग लिए हैं, तो यहाँ पे आपका क्या होगा जी, Cu का ही इलेक्ट्रोड होगा, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक, इलेक्ट्रोड तो समझ रहे हैं ना, ऐसा आपका मेटालिक रॉड या फिर मेटालिक शीट जो क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है एक्सटर्नल टू इंटरनल, मतलब एक्सटर्नल सर्किट से आपका इलेक्ट्रोलाइट में, एंड इलेक्ट्रोलाइट से आपका क्या करता है, एक्सटर्नल सर्किट में। बात सुन रही, करंट को इंटर कराने का या फिर आउट कराने का काम करता है आपका इलेक्ट्रोड। ठीक, चलिए देखिए, इसको क्या करते हैं, एक साल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर देते हैं। साल्ट ब्रिज आप लोग अभी नहीं जानते होंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, साल्ट ब्रिज है। ठीक है, कोई डाउट है? और इसको क्या करते हैं हम लोग जी, एक गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे क्या होता है आपका निगेटिव चार्ज आता है, और यहाँ पे क्या होता है जब का पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, यहाँ पे आपका निगेटिव चार्ज आता है, यहाँ पे आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। होता आपका यहाँ पे क्या है, जब का करंट करेक्शन इस तरह से होगा। ठीक है, होता आपका क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे जब का होता है जिंक का इलेक्ट्रोड है ना, जिंक का इलेक्ट्रोड है ना, ये क्या करता है आपका, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है। Zn आपका क्या होगा जी, कन्वर्ट हो जाएगा आपका Zn2+ में। Zn जो है आपका इलेक्ट्रोड में से क्या होता है आपका, Zn2+ बन बार करके क्या होता है जी, आपका सॉल्यूशन में जाता है। ठीक है, Zn सॉलिड है, सॉलिड आपका वो किस में कन्वर्ट हुआ, एक्वस में। एक्वस में सबका क्या होगा जी, आपका
इसमें चला जाएगा, सॉल्यूशन जाके डिजॉल्व हो जाएगा Zn2+ के फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, निकालेगा। तो आपका लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, क्या कहते हैं इसको जी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे देखिए तब का क्या होता है जी कि सॉल्यूशन से आपका क्या होगा जी, Cu2+ जाएगा। सॉल्यूशन से आपका क्या होगा, Cu2+ जाएगा यहाँ पे। तो सॉल्यूशन से Cu2+ जाएगा, क्या करने यहाँ जाएगा, यहाँ पे आपका देखिए ये जो 2 इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे छोड़ के जा रहा है, ठीक है, ये क्या कर रहा है जब का, देखिएगा आपका यहाँ पे गौर से देखिएगा, ये आपका Zn जो है, ये इलेक्ट्रोड में जो प्रेजेंट Zn है सॉलिड फॉर्म में, आपका क्या होगा, ये इसमें से Zn2+ के रूप में आपका इसमें निकलेगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो यहीं पे छूट गया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन आपका जो ये दिख रहा है आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहीं पे छूट गया। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्लो करके इसके पास पहुँचेगा, क्यों पहुँचेगा, क्योंकि यहाँ से Cu2+ निकल करके क्या आ रहा है, आपका इलेक्ट्रॉन को लेने आ रहा है, एक्सेप्ट करने आ रहा है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, Cu2+ होगा, वो 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और क्या बनाएगा, Cu सॉलिड। ये कौन से फॉर्म करेगा जी, एक्वस फॉर्म का। और एक्वस फॉर्म में समझ रहे हैं, वाटर में डिजॉल्व में सबका सॉल्यूशन के फॉर्म का, मतलब Cu2+ आपका यहाँ पे सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा, तो एक्वस फॉर्म का होगा, वो आपका निकल करके यहाँ पे गया, यहाँ पे जाकर के इलेक्ट्रॉन मिला, और वो आपका किस फॉर्म में कन्वर्ट हो, सॉलिड फॉर्म में आपका इस पर आके जमा हो जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है। अब देखेंगे कि आपका रिएक्शन के बाद आपका क्या होगा, धीरे धीरे करके ये पतला होता चला जाएगा, क्योंकि इसमें से Zn आपका निकल के सॉल्यूशन में जा रहा है, और यहाँ पे सॉल्यूशन से निकल के आपका क्या है, Cu इस पे जाकर के जमा होते जा रहा है, ये धीरे धीरे मोटा होता चला जाएगा। एकदम बात समझ आ रही है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं हम लोग जी, रिडक्शन। तो देखिए, तो रिडक्शन ये हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसको क्या बोलते हैं जी, रिडक्शन हाफ सेल है ना, गैल्वेनिक सेल है, तो रिडक्शन हाफ सेल। और इसको क्या बोलेंगे जी, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। तो आपने अभी देखा कि यहाँ पे क्या हुआ जी, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों अलग अलग कंपार्टमेंट में हुआ, अलग अलग वेसल में हुआ, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। एकदम बात क्लियर है, तो इसको आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट पे आगे की ओर बढ़ रहा हूँ। देखिए, सेकेंड आपका है इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इंटर मॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। और ये इंटर मॉलिक्यूलर, इंटर समझ में आ रहा है, इंटर जहाँ कहीं भी लग जाएगा तो समझ जाना है आपको क्या, कि 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल। इंटर आपको जहाँ कहीं भी आपका दिख जाए तो समझ जाना है 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल। और आपका इंट्रा जो आपका दिखेगा तो वहाँ पे आपका क्या होगा जी, इंट्रा मीन्स सेम मॉलिक्यूल। एकदम याद रखना है, इंटर मीन्स का आपका 2 अलग अलग मॉलिक्यूल, एंड इंट्रा में आपका क्या होगा जी, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे चलते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन, या फिर बोल सकते हैं the chemical reaction in which oxidant and reductant are both present in a different molecules इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मीन्स ऑक्सीडेंट एंड रिडक्टेंट दोनों का दोनों आपका क्या होगा जी, डिफरेंट मॉलिक्यूल में आपका क्या होगा, प्रेजेंट होगा। ऑक्सीडेंट कहने का सेंस है आपका क्या होगा जी, ऑक्सीडेंट मीन्स आपका होगा, रिडक्टेंट मीन्स क्या होगा जी आपका, ऑक्सीडेंट मीन्स आपका क्या होगा, बोल सकते हैं आपका यहाँ पे जिसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस होगा। ठीक है, जिसमें आपका क्या होगा जी, रिडक्ट बोल सकते हैं, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोल सकते हैं, बोल दीजिए ना, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट आपका क्या होगा, दोनों का दोनों अलग अलग कंपाउंड में प्रेजेंट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, क्या बोलेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। एग्जांपल में देखिए ना, Zn सॉलिड फॉर्म में है, ये आपका कंबाइन करेगा
CuSO4 से एक्वस फॉर्म में ये मिल करके बनाएगा आपका Zn एक्वस फॉर्म में एंड आपका Cu सॉलिड फॉर्म में। यहाँ से देखिए तो आपका क्या है कि Zn का इनिशियली जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट था। आफ्टर रिएक्शन इसके पास क्या हुआ, जब का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनिशियली आपका क्या था, कॉपर का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट एंड आफ्टर रिएक्शन आपका क्या हुआ जी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। आप यहाँ से यहाँ नज़र दिखाएंगे तो क्या मिल रहा है आपको, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज कर रहा है ना, 0 से +2 हो रहा है तो क्या हो रहा है आपका यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। आप यहाँ से यहाँ नज़र घुमाएंगे तो आपको क्या हो रहा है, रिड्यूस इन, है ना, रिड्यूस इन आपका ऑक्सीडेशन नंबर। तो क्या हो रहा है आपका जी, रिडक्शन कोई डाउट है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों हो रहा है, बट दोनों आपका अलग अलग कंपाउंड में हो रहा है, अलग अलग एलिमेंट के साथ हो रहा है। तो इसको क्या बोलेंगे जब हम लोग, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। एकदम बात क्लियर है, दो अलग अलग, जैसे आपका Zn में क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, तो इसको क्या बोल दीजिए, इंटरमॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। एकदम बात क्लियर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, इसको मैं मिटा रहा हूँ, देखिएगा आप लोग। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। तो इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है ना आपका, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस in two different elements which are present in a same compound। ठीक है, आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होगा, टेक्स प्लेस होगा, बट आपका क्या होगा, दो अलग अलग एलिमेंट में, और वो दोनों का दोनों एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होगा जी, आपका सेम कंपाउंड में। एग्जांपल में देखिए आप, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, इसको बोला करते हैं हम लोग अमोनियम डाइक्रोमेट। ठीक है, इसको क्या बोला करेंगे हम लोग जी, अमोनियम डाइक्रोमेट। यहाँ से जो है ये आपका बन के निकलेगा ऐसा कुछ N2, ये आपका बनेगा Cr2O3 और प्लस H2O। ठीक, यहाँ पे इसको बैलेंस कर सकते हैं आप, देखिए तो बैलेंस करेंगे हम लोग, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 4 3 7, ठीक है, बैलेंस है यहाँ पे। ठीक, अब यहाँ पे देखिए तो आपका क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहा होगा। कैसे समझेंगे जी, तो देखिए तो ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन, इसके पास ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करेंगे, आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकलता है, आपको इससे पहले 3 वीडियोस दिए गए हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, तो 3 वीडियोस में आप क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैसे निकलता है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पे आपका इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होगा। आप यहाँ पे चेक कर लीजिए तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, 0 होगा। तो -3 से 0 कब होता है, -3 से देखिए आपका यहाँ पे 2 ठो आपका क्या है, अरे 2 ठो आपका क्या है, नाइट्रोजन है, दोनों पे क्या था आपका माइनस चार्ज था। अब ये किस में कन्वर्ट हो रहा है आपका जी, 2 नाइट्रोजन में जिसके पास 0 चार्ज है। तो क्या कर रहा होगा ये आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा, क्योंकि आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही क्या होता है, आपका चार्ज क्रिएट होता है। ठीक है, तब इलेक्ट्रॉन आपका लॉस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपका 6 इलेक्ट्रॉन आपका, अरे 1 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा, सॉरी 1 नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करेगा, तो 2 नाइट्रोजन आपका क्या करेगा जी, 2 नाइट्रोजन कितना करेगा जी, 6 इलेक्ट्रॉन को लॉस्ट करेगा। तो यहाँ से आपका क्या हुआ, कौन सा प्रोसेस हुआ जी, आपका ऑक्सीडेशन। ठीक, अब यहाँ पे देखिए 6 प्लस चार्ज है, यहाँ पे आपका 3 प्लस चार्ज है, तो कौन सा हो जाएगा प्रोसेस जी आपका, रिडक्शन। देख लीजिए आपका 2 ठो आपका क्या है, क्रोमियम है, 2 ठो Cr6 प्लस है, ये क्या कर रहा है आपका जी, किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3 प्लस में, कितना, तो 2 ठो में। तो अब देखिए आपका क्या होगा जी, यहाँ पे देख लीजिए आपका क्या, 2 6 12 प्लस चार्ज, यहाँ पे टोटल आपका कितना है, 12 प्लस चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे 2 3 6,
तो 6 प्लस चार्ज, कोई डाउट है? यहाँ पे 12 प्लस चार्ज है, यहाँ पे 6 प्लस चार्ज है, चार्ज घट रहा है ना, चार्ज आपका घट रहा है। कैसे घटेगा? तो पक्का क्या होगा जी, आपका 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, 6 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, तभी आपका क्या होगा, चार्ज रिड्यूस होगा। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता है कि कौन सा होता है, जब का रिडक्शन होता है। तो आप देखें कि आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन आपका दो अलग अलग एलिमेंट में हो रहा है, बट दोनों का दोनों एलिमेंट क्या है, आपका सेम कंपाउंड का ही पार्ट है, सेम कंपाउंड का ही पार्ट है। इसलिए इसको बोलेंगे जी इंट्रामॉलिक्यूलर रेडॉक्स रिएक्शन। इंट्रा वर्ड समझ में आया ना, इंट्रा समझ में आया ना, इंट्रा मीन्स आपका सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। एंड इंटर मीन्स क्या होता है आपका, डिफरेंट, टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। कोई डाउट है? चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, थर्ड था ये, थर्ड था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फोर्थ की ओर। देखिए फोर्थ आपका रिएक्शन है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। अब यहाँ पे देखिए आपका क्या होता है जी, ये क्या होता है, तो देखिए आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस इन द सेम element is called disproportionation redox रिएक्शन। ठीक है, बात सुनाई आपका क्या होगा, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों का दोनों जब आपका सेम एलिमेंट में ही आपका डन होगा तो इसको क्या बोलेंगे जी, डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब इस तरह का बहुत सारा आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए तो दिखाते हैं सबसे पहला एग्जाम्पल। अच्छा एक चीज़ आप इसमें याद रखिएगा, कंडीशन याद रखिएगा कि आपका ये एलिमेंट वही एलिमेंट होगा, उसकी उस एलिमेंट की बात करें जिसमें दोनों आपका होगा ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों होगा, तो ये वही एलिमेंट होगा जिसका आपका क्या होगा जी, ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 3 से ज़्यादा हो सकता है। समझ रहे हैं ना, मतलब 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर पाएगा वही आपका कर सकता है। बात समझ आ रही है, 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट जो शो कर पाएगा वही आपका ऐसा काम कर सकता है। ठीक है, चलिए तो आपका क्या होगा, द एलिमेंट which shows disproportionation redox reaction must have at least 3 different, मस्ट शो बोल सकते हैं, मस्ट शो एट लीस्ट 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, आपका क्या होना चाहिए, पक्का 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना चाहिए। और ऊपर से एक और आपका लास्ट बात होता है कि आपका जो एलिमेंट जिस टाइम में आपका डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को अकर कर रहा होगा उस टाइम में उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होना चाहिए वो इंटरमीडिएट होना चाहिए। मतलब आपका क्या होना चाहिए, कम से बड़ा और बड़ा से छोटा होना चाहिए। बात समझ आ रही है, इंटरमीडिएट का मतलब समझ में आ रहा है ना, कि आपका जैसे कोई एलिमेंट है +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है, उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम की बात कर रहे हैं -3 शो कर रहा है, इसका मतलब उसका आपका ऑक्सीडेशन स्टेट जो होना चाहिए वो -3 से बड़ा होना चाहिए एंड +5 से छोटा होना चाहिए, तभी ऐसा कर पाएगा। ठीक है, तो बोल सकते हैं यहाँ पे एक और बात आप यहाँ पे बोल सकते हैं, एंड दैट एलिमेंट एग्जिस्ट इन
इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रिएक्टेंट्स में आपका क्या होना चाहिए जी, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट के रूप में प्रेजेंट होना चाहिए। अब चलिए इसको बता देते हैं आपको अच्छी तरह से एग्जांपल के द्वारा। देखिए आपका एग्जांपल बताएंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए ये आपका क्या है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है। ये आपका क्या है जी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। अब सोचिए ये किस किस में कन्वर्ट होगा, तो ये आपका H2O में कन्वर्ट होगा और O2 में कन्वर्ट होगा। आप इसको बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे जो आप चेक करेंगे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक कर लीजिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -2 आएगा, एंड यहाँ पे 0 कर लीजिए, 0 होगा, ठीक है। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन का जो आपका लिस्ट होता है, लिस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, वो -1 होता है, और मैक्सिमम जो होता है आपका क्या होता है, +2 होता है, ठीक है। मैक्सिमम जो होता है आपका क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ऑक्सीजन का, वो क्या होता है आपका +2 होता है, एंड लिस्ट क्या होता है जब का -2 होता है। अब बताइए ये 1 जो है ये क्या है आपका, -2 से बड़ा है एंड +2 से छोटा है, तभी तो आपका क्या हुआ, एक बार घट गया, एक बार और घट गया, एंड एक बार बढ़ गया, है ना। बात समझ आ रही है ना, एक बार आपका क्या हुआ जी, बढ़ गया, और एक बार घट गया, बात समझ आ रही है। तो ये क्या हो गया जब का मतलब -1 से -2 हो रहा है, मीन्स आपका एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा होगा, ये क्या होगा आपका यहाँ पे रिडक्शन हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा जी, -1 से 0 हो रहा है, मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, तो क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन, तो ये हुआ ना आपका। एक बार आपका क्या होगा, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज कर जाएगा, एंड दूसरी बार आपका क्या होगा जी, डिक्रीज कर जाएगा, मीन्स ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों केस आपका यहाँ पे होगा, सेम एलिमेंटिव होगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग जी, क्या बोलेंगे हम लोग, डिसप्रोपोर्शनेशन रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। चलिए और भी एग्जांपल आपको दिखाते हैं, देखिए कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे आपका रिएक्शन अकर होता है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। मिटा दे रहे हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कैसे कैसे रिएक्शन अकर होता है। चलिए देखिए P4 ये आपका 3OH- से H2O के प्रेजेंस में कंबाइन करेगा तो बनेगा PH3H3PO2, ठीक। इस तरह का कंपाउंड बैलेंस इसको कर सकते हैं, चेक कर लीजिए बैलेंस है या नहीं। यहाँ पे देखिए मैं 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो अब कितना हुआ जी आपका, हाइड्रोजन का नंबर हो गया 9, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अब और चेक कर लीजिए 6 सब बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस है, यहाँ पे बैलेंस है क्या, शायद नहीं बैलेंस है, और भी बैलेंस करना पड़ेगा, और भी बैलेंस आप कर सकते हैं। 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हुआ आपका, यहाँ पे कितना आपका 9 है ना, यहाँ पे 9 है, ठीक, यहाँ पे 9 है और 3 12 है, ठीक है, 12 है, और यहाँ पे कितना आपका जी, तो यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करिए ना, हो गया आप बैलेंस, ठीक। अभी बैलेंस नहीं है, चलिए बैलेंसिंग को छोड़िए, ठीक है, बैलेंसिंग को छोड़िए, बैलेंस कर सकते हैं, खुद से ही बैलेंस कर सकते हैं, उतना बैलेंसिंग करेंगे तो हो गया, ठीक है। बैलेंसिंग को छोड़िए, बैलेंसिंग आप कर सकते हैं खुद से, ठीक है। मेरा बस पर्पस यहाँ पे ये है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन निकालना, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा जी, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे आपका कितना है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। वैसे बैलेंसिंग आप लोग को बताएंगे, ठीक है। 0 ऑक्सीडेशन स्टेट, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे तो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। बताइए 0 से क्या हो रहा है आपका, माइनस में, है ना, तो क्या हो रहा है आपका जी, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। क्या होगा आपका जी, रिडक्शन होगा, है ना। चलिए और देखिए तब का क्या होगा जी, इसको बैलेंसिंग को मैं हटा देता हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो, बैलेंस कर लीजिएगा, ठीक है। रिडक्शन हो रहा है, एंड आपका देखिए यहाँ पे देखिएगा आप लोग 0 से +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हो रहा है आपका, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, समझ बात आया, क्या हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। तो ये आपका कौन सा प्रोसेस हो गया जी, कौन सा आपका प्रोसेस हो गया, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, एकदम क्लियर है ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ये आपको समझ में आ गया डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ऐसा आपका क्या होगा, बहुत सारा ऐसा आपका क्या होगा जी,
रिएक्शन मिलेगा जिसमें देखिए एक ही एलिमेंट में, अरे देखिएगा एकदम ध्यान से देखिएगा, देखते नहीं एकदम सीरियसली या फिर बोलते हैं कि नहीं समझ में आया, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम क्लियर कट आपको बताया गया है कि आपका यहाँ पे क्या हो रहा है, एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है, सॉरी एक बार रिडक्शन हो रहा है और एक बार ऑक्सीडेशन हो रहा है। सेम एलिमेंट में क्या होगा, जब का ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा तो उसको क्या कहते हैं, डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। ठीक है, कोई डाउट है? चलिए अब देखिए आपको नेक्स्ट बताते हैं 5th नंबर में, जो कि आपका लास्ट है, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखिए इसमें क्या होता है, इट इज़ द रिवर्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये आपका क्या होता है जी, रिवर्स होता है रेडॉक्स रिएक्शन का। ठीक है, रिवर्स होता है आपका रेडॉक्स रिएक्शन का। एग्जांपल में देखिए ना आपका NH4 का होल ट्वाइस NO2। ठीक है, NH4 का होल ट्वाइस नहीं, NH4 NO2 अमोनियम नाइट्राइट, ये देखिए आपका किस चीज़ में कन्वर्ट होगा, आपका NH3 में। बैलेंस इसको कर दीजिए 2 से। ठीक है, आपका किस में होगा, N2 + H2O में। अब यहाँ पे देखिए तब का क्या होगा जी, यहाँ पे देखिए ये आपका रिवर्स है ना, रिवर्स है ना, में से देखिए यहाँ पे 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब देखिए यहाँ पे कितना है आपका जी, यहाँ पे कितना है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे कितना है, -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। यहाँ से यहाँ आप देखेंगे तो क्या होगा जी, आपका रिडक्शन है ना। यहाँ से यहाँ देखें तो क्या आपका हुआ, रिडक्शन हुआ ना, 0 से -3, अरे बोल सकते हैं -3 से 0। ठीक, और आपका क्या है यहाँ पे अब चेक कर लीजिए, आप उल्टा बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन। ठीक है, यहाँ से यहाँ देखेंगे तो ऑक्सीडेशन, एरो का साइन देख लीजिए, यहाँ से यहाँ ऑक्सीडेशन एंड यहाँ से यहाँ आपका क्या हो रहा है जी, क्या हो रहा है, रिडक्शन। बिल्कुल उल्टा है ना, आप इसको उलट देंगे तो क्या हो रहा है, 0 से 3 दो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या, 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट जो आपका एक ही में कन्वर्ट होगा। याद रखिएगा, 2 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द सेम एलिमेंट कन्वर्टेड इनटू ए फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, मैं सबका यहाँ पे 2 अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपका एक फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है, तो आपका क्या बोलेंगे इसको, कॉम्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। कोई डाउट है? तो यही आपका था आपका टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा, बहुत ही आपका इंफॉर्मेटिव क्लास रहा होगा। ठीक है, तो इसके बाद आपको नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे कि रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं। ठीक है, 2 आपको मेथड बताएंगे, आपका एक होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड एंड आपका एक होगा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, मीन्स आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या करेंगे जो हम लोग जी बैलेंस करेंगे। ठीक है, तो दोनों मेथड को हम लोग एकदम अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।